तो जब मुझे जल्दी होती है मैं ये हैक यूज करता हूँ विच इज वेरी सिंपल। आपको बस थोड़ा सा पानी स्प्रे करना है और फिर आपको ऐसे इसको धीरे से नहीं जोर से झटकना है और फिर आपको अपने हाथों से धीरे धीरे इसके क्रीजेस को ठीक करना है। दैट्स इट। Recently I came across a video of one of the popular creators and it was about fashion hacks। अब क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी होता है so I'm very much into it। अब उस वीडियो में कुछ फैशन हैक्स ऐसे थे जो कि मेरे लिए न्यू थे and I decided to give them a try, but unfortunately some of them didn't work out। And this clicked me for another video idea कि क्यों ना मैं भी इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं, वो फैशन हैक्स जो कि एक्चुअल में काम करते हैं, जिनको मैं ऑलमोस्ट हर दिन यूज करता हूं अपनी डेली लाइफ में and they always save a lot of time। Before starting the video, a quick shout out to my Instagram. If you have not followed me there yet, go follow me for some cool outfits, or if you just want to talk or you want to interact, you should connect with me there because ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। Now coming back to the video, the very first hack जिसको मैं almost हर दिन यूज करता हूँ and it is using a face moisturizer to style my hair। अब क्या है ना यार, मेरे पास है स्कूटी और आप सभी को पता है कि हेलमेट पहनने के बाद बालों का क्या स्टाइल बचता है। मैं घर से ब्लो ड्राई करके निकलता हूँ और वहां पहुंचते पहुंचते मेरे बालों की बैंड बच जाती है। अब क्योंकि मुझे हेयर वैक्स या फिर स्टाइलिंग प्रोडक्ट ज्यादा यूज करना नहीं पसंद, तो मैं बहुत कम क्वांटिटी में फेस मॉइस्चराइजर यूज करता हूँ टू फिक्स माय फ्रिजी हेयर। दो इससे आपको एक वैक्स जैसा बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं मिलेगा, लेकिन इससे इतना काम हो जाएगा कि आपके बाल इधर उधर नहीं भाग रहे होंगे। दिस इज अ हैक जो मैंने अल्फा एम से सीखा था, शायद आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट इसको यूज करते हुए मुझे शायद 2 से 3 साल हो चुके हैं एंड इट वर्क्स एवरी टाइम। नाउ मूविंग ऑन टू हैक नंबर 2, और ये एक ऐसा हैक है जो कि मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ एंड इट इज यूजिंग अ वाटर स्प्रे टू मेक माय क्लोथ्स रिंकल फ्री। फॉर मी कपड़ों को प्रेस करना एक बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है, क्योंकि 1 मुझे प्रेस करनी आती नहीं है अच्छे से, 2nd मैं ज्यादातर अपने गारमेंट्स को जिप ही करना पसंद करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू आयरन करना। तो प्रेस करना इज काइंड ऑफ अ हार्ड वर्क फॉर मी। तो जब मुझे जल्दी होती है मैं ये हैक यूज करता हूँ विच इज वेरी सिंपल। आपको बस थोड़ा सा पानी स्प्रे करना है और फिर आपको ऐसे इसको धीरे से नहीं जोर से झटकना है और फिर आपको अपने हाथों से धीरे धीरे इसके क्रीजेस को ठीक करना है। दैट्स इट। इससे आपको एकदम क्रिस्प और आयरन कपड़े तो नहीं मिलेंगे, बट इट विल एटलीस्ट लुक प्रेजेंटेबल। नाउ हैक नंबर 3 इज यूजिंग अ टेप इफ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ लिंट रोलर। मुझे एक लिंट रोलर की जरूरत पड़ती है यूजुअली मेरे ब्लैक या फिर डार्क शेड्स के कपड़ों के लिए, क्योंकि उन पर डस्ट बहुत इजीली विजिबल होता है। बट जब मेरे पास लिंट रोलर नहीं होता तो मैं यूज करता हूँ एक टेप का। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको एक बड़े साइज वाला टेप लेना है, रैप इट अराउंड योर हैंड एंड यूज इट एज अ लिंट रिमूवर टू मेक योर क्लोथ्स लुक लाइक they are very new। Oh, this works like a charm। मैं ये सोच रहा हूँ लिंट रिमूवर की जगह यही रख लूँ, 150 रुपए की आता है वो, इससे बढ़िया टेप रख लेता हूँ। क्वाइट एफिशिएंट इट इज। बट मैं आपको ये भी कहूंगा कि जब भी आप ये हैक यूज कर रहे हो, मेक श्योर कि आप टेप को बहुत जोर से अपने कपड़े के अगेंस्ट मत लगाना, क्योंकि उससे जो टेप का ग्लू होता है वो आपके कपड़ों पे चिपक सकता है, जिसको साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। Now moving on to hack number 4 and it is about कि कैसे आप अपने परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो। सबसे पहले यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको परफ्यूम लगाना क्या है। ज्यादातर लोग अपने कपड़ों पर परफ्यूम लगाते हैं, विच इज अ मिस्टेक। यू शुड ऑलवेज अप्लाई परफ्यूम ऑन योर पल्स पॉइंट्स, जो कि है आपके रिस्ट एंड बैक ऑफ योर ईयर्स। अब ये था कि आपको परफ्यूम लगाना कहां पर है, बट टू मेक इट लॉन्ग लास्टिंग आप 2 चीजें यूज कर सकते हो। 1 अ मॉइस्चराइजर, 2nd अ पेट्रोलियम जेली। आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज अपने पल्स पॉइंट पर रब कर सकते हो, ताकि जब भी आप परफ्यूम अप्लाई करो तो परफ्यूम उस लेयर पर सेट हो, ना कि डायरेक्टली आपके स्किन पर। इससे आपका परफ्यूम जल्दी से इवेपोरेट नहीं होगा एंड इट विल लास्ट यू अ फ्यू मोर आवर्स। आई हैव बीन यूजिंग दिस हैक फ्रॉम अ व्हाइल एंड ट्रस्ट मी, it works। Moving on to the last hack and it is using an extra insole to make your shoes tight। पहली टिप तो मैं यही दूंगा कि जब भी आप एक शू ले रहे हो, स्पेशली इफ इट्स अ लेदर शू, तो एक साइज छोटा लो पहले एंड इफ इट इज कंफर्टेबल देन गो फॉर इट, क्योंकि लेदर हमेशा हल्का सा एक्सपैंड होता है विद टाइम। बट अगर आपके पास ऐसे शूज है जो कि थोड़े से बड़े हैं एंड डजंट फिट यू वेल, तो आप उसमें एक एक्स्ट्रा इंसोल डाल सकते हो टू मेक इट फिट बेटर। दिस इज अ हैक जो कि मैंने 2-3 बार ट्राई कर रखा है एंड इट ऑलवेज वर्कड इन माय फेवर। एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं एक हैक और बताना चाहूंगा जो कि मुझे अभी याद आ गया, और इसके बारे में मैंने चैनल पर शायद बहुत बार बात कर रखी है, एंड इट इज यूजिंग डबल साइडेड टेप टू कीप योर कॉलर स्टिफ और कीप योर कॉलर स्टैंडिंग। ये शायद एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत भी ना पड़े कि अगर आपकी कोई ऐसी शर्ट है जिसका कॉलर वीक है या फिर वो बहुत पुरानी हो चुकी है, तो उसका कॉलर बहुत ही ढीला ढाला रहता होगा, which don't look presentable। इसको फिक्स करने के लिए all you have to do is just grab a double sided tape, उसको अपने कॉलर के पीछे लगा लो and stick it, and now you'll have a very sharp and stiff collar। Easy, right?
So that's all for today's topic. वो hacks जो कि actually में काम करते हैं. If you like this video and you found it helpful, give it a thumbs up. Also check out my last video which I made on formal fashion tips. I guess वो ही थी. Make sure you watch it because it's a very nice video. मुझे अभी भी याद है जो मैंने टिप्स दी थी वो बहुत ही बेसिक थी and you will definitely kill in formals अगर आप ये वीडियो देखते हो. So make sure you give it a watch. For now I'm going. I'll see you with a new one. Till then stay tuned. See you soon.